सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर सेल ने दर्ज की ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी पर एफआईआर। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर यह केस दर्ज किया गया है। आईटी एक्ट की धारा 505 के तहत केस दर्ज किया गया। दरअसल ट्विटर ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख को दिखाया था अलग देश, और यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में आया था। और इस विवादित तस्वीर पर अब मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए भोपाल से। मृदुल, ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, क्या अपडेट? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खुद इसका संज्ञान लिया गया है और अब ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि मामला दर्ज कर लिया है। भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ है और मध्य प्रदेश में भी अब इसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी जो हैं, उन पर पहले भी कई राज्यों में मामला दर्ज हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में भी ये मामला दर्ज हो गया है और जो आधिकारिक टिप्पणी की गई है वो यही की गई है कि अशोभनीय है, आपराधिक कृत्य है, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए और इसका संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश में भी अब मामला दर्ज कर दिया है। 505/2 के तहत ये पूरा प्रकरण दर्ज किया गया है। और अभी आपको बता दें कि ट्विटर ने इस मामले को लेकर मुश्किल जो है अपनी बढ़ा ली है। अलग अलग जगह पर ये मामले दर्ज हो चुके हैं। भोपाल में साइबर सेल में, और आपको बता दें ट्विटर इंडिया के जो एमडी हैं, अब जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो भारत का नक्शा अगर गलत दिखाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर जो भी कानूनन कार्रवाई की जानी है आने वाले समय में, उसको लेकर जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। ठीक है मृदुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया। सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने फैसला किया है जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। इसके साथ ही शहडोल में बस डिपो की जमीन करीब 11 करोड़ रुपए में नीलाम करने पर भी मुहर लगाई गई। वहीं डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई, जबकि ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए कि सब्सिडी पहले की तरह लागू रहेगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तीखा हमला किया। कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम ने लिखा, टीकाकरण के बाद ही कॉलेज खोलने का निर्णय है। कुछ बोलने से पहले सच्चाई जान लेना श्रेयस्कर होता है। आप किस दुनिया में रहते हैं? दरअसल एमपी की शिवराज सरकार ने 1 अगस्त को कॉलेजों को अनलॉक करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल पूछे थे और कमलनाथ के उस ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। पहले जान लीजिए कमलनाथ ने क्या लिखा था। क्या सरकार ने क्लास शुरू करने के लिए छात्रों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित कर लिया? सीएम को सलाह देते हुए कमलनाथ ने लिखा था, बिना वैक्सीनेशन के कॉलेजों को खोलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा। कमलनाथ के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया कि आप किस दुनिया में रहते हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर कोरोना के समय 3 महीने का बिजली माफ करने की मांग की है, जिसके बाद सुबह का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस का आरोप है कमलनाथ ने गरीबों के लिए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की योजना शुरू की थी, लेकिन अब इस योजना का संबल के जरिए खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कमलनाथ ने योजना तो बना दी थी लेकिन बिजली कंपनियों को पैसा नहीं दिया, जिससे बिजली कंपनियां घाटे में चली गईं। अब बीजेपी सरकार बिजली कंपनियों के पैसे चुका रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, उनके मंत्रीगण, उनकी सरकार जिनको फायदा पहुंचाना चाहती है उनको तो पहुंचा रही है। आम गरीब लोगों को, आम जन को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। महंगी बिजली से बढ़े हुए बिजली बिल नहीं आना चाहिए। बढ़े हुए बिजली के बिल वापस लिया जाना चाहिए। कोरोना काल के बिल माफ करना चाहिए। गरीबों को राहत मिलनी ही चाहिए। देखिए, कमलनाथ की सरकार ने सस्ते में बिजली देने की बात कहने का काम किया, उपभोक्ताओं से पैसा कम लिया
और महंगे दाम पर बिजली खरीदने का काम किया, और वो जो बिजली बोर्ड को देने का बकाया था वो दे के नहीं गए, वो इस सरकार को देना पड़ा। आपने कहा पैसा खा गए, ये कितना क्या है? करोड़ों रुपए में है वो राशि। कौन खा गया? कमलनाथ की सरकार ने घोषणा करी, परंतु वो जो डिफरेंस की राशि थी वो देने का काम नहीं किया। स्कूल फीस कम कराने की मांग को लेकर पालक संघ के सदस्य आज प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान इंदर सिंह परमार पर अभद्रता करने का आरोप है। उन्होंने पालक संघ से कहा, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। इंदर सिंह के बयान के बाद पालक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की भी बिल्कुल फीस वसूली जा रही है और कई स्कूलों ने अन्य फीसों को मदों को जोड़कर एक फीस बनाकर फीस के रूप में वसूल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, और कई स्कूलों ने 28% से लेकर 40% तक फीस बढ़ाई, जबकि कोरोना काल में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की और CBSE की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। जो 2019 और 20 के सत्र में फीस डिसाइड की गई थी वही ट्यूशन फीस लेना है। इंदर सिंह परमार जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बच्चों के पालकों के साथ किया है। पालक संघ के पदाधिकारी इनके पास मिलने आए थे, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से ना कोई पढ़ाई हो रही है, ना स्कूल खोल रहे हैं, फीस पूरी देना पड़ रही है, तो कुछ राहत चाहते थे। राहत देने के नाम पर उन्होंने उनका आवेदन लेना भी स्वीकार नहीं किया, बात करना भी नहीं किया, उनको दुत्कारते हुए कहा कि मरना है मर जाओ, यहाँ जाना है जाओ, मरो, जो करो। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वैसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करें। सरकारी योजनाओं पर बीजेपी ने संगठन स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक के लिए समितियां गठित की जाएंगी, जबकि दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की कौन सी योजना जनता को पसंद आ रही है, उसका सही से लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसी को लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, कौन सी योजना का जमीन पर फायदा मिल रहा है। सरकार थैले में राशन देने की बात कर रही है, लेकिन अनाज गायब है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर दौड़ रही हैं, योजनाओं का जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा। जनता पार्टी के कार्यकर्ता हितग्राहियों को और योजनाओं को दोनों को ब्रिज के भांति जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक मैकेनिज्म डेवलप होगा, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है। तो हर योजना की दृष्टि से, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए, हर एक को उसका लाभ मिले, कोई छूटे ना और कोई किसी प्रकार से लाभ से वंचित ना रहे। रोज कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा चलता रहता है। लोगों को योजनाएं पसंद आ रही हैं तो कागजों में पसंद आ रही हैं, जमीन पे कहाँ है वो योजनाएं? किसको आपने मदद की है बता दीजिए आप। आज अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि 2.5 लाख लोगों को BPL की सूची से बाहर कर दिया, और बयान क्या दे रहे हैं कि पर्ची भी नहीं होगी, पात्रता भी नहीं होगी तो हम उसको राशन देंगे। 2.5 लाख तो आदमी बाहर हो गए उसमें। ये सरकार ने आज जारी की खबर। योजना कागजों में दौड़ रही, तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। डायलॉग अखबार में भर छपना चाहिए, जनता को खुश रखना है अपने को। MP विधानसभा में सलाह के लिए बनाई समिति की पहली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति के सदस्य और बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सुझाव दिया, कार्यवाही स्थगित होने पर विधायक को अगले दिन सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। वहीं विधानसभा में 25 की जगह पर 50 सवालों की लॉटरी निकाली जाए। यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया, सभी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने अपने सुझाव दिए हैं। ये जो 25 प्रश्नों की जो लॉटरी हमारी होती है अब तक, जिसको प्रश्नोत्तरी बोलते हैं, और उसमें 50 प्रश्न आएंगे। 25 की लॉटरी के साथ साथ 50 की लॉटरी होगी। प्रश्न पूछे जाएंगे 25 के डिस्कशन में, चर्चा में, हाउस में, और शेष जो 25 प्रश्न उद्भूत हो गए हैं, बुक में आ गए हैं, उनके भी उसी दिन शाम को 5 बजे तक वो सदस्य जिसने प्रश्न पूछे हैं वो 5 बजे तक विधानसभा के सचिवालय को 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकारी रहेगा। प्रश्नकाल जब बाधित होता है
उन कारणों से जब हाउस श्रद्धांजलि के कारण से टल जाता है या अपरिहार्य कारणों से सदन में अवकाश छुट्टी हो जाती है, तो उस दिन के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न अगले दिन की कार्यसूची में प्राथमिकता के आधार पर पहले पूछे जाएंगे, और अगले दिन की जो कार्यसूची है उसके प्रश्न दोपहर को 2:30 बजे पूछे जाएंगे। मतलब प्रश्नकाल एक बार नहीं होगा, बाधित होने के कारण से 2 बार होगा। दोपहर का जो 2:30-3 बजे का लंच के बाद का जो हाउस चलेगा उसमें भी उसी दिन के प्रश्न पूछे जाएंगे। एमपी विधानसभा में लंबे समय के बाद सर्वश्रेष्ठ मंत्री, विधायक और अधिकारी को अवार्ड दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया, यह पुरस्कार पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता जमुना देवी के नाम पर दिया जाएगा। आपको बता दें, पहले हर साल बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट एमएलए को सम्मानित किया जाता था। बीच में यह आयोजन बंद हो गया था, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर से इसे शुरू करने का फैसला किया है। इंदौर में बने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया। इस टेस्ट ट्रैक के बन जाने के बाद अब भारत में ही गाड़ियों का टेस्ट और मूल्यांकन हो सकेगा। इसके लिए उन्हें विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा टेस्ट प्रोसेस के हिस्से के रूप में यहां विदेशों से आने वाली गाड़ियों का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा। फैसिलिटी की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप का है और 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के वर्चुअल उद्घाटन की जानकारी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी। दिल्ली से आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान की 11 सदस्यीय टीम आज उज्जैन के जिला अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के ब्लड सैंपल लिए। आईसीएमआर की टीम दरअसल टीम का मुख्य काम देश की स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों पर नजर रखना है और उससे होने वाले साइड इफेक्ट पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए रिसर्च करना है। टीम ने अस्पताल में डॉक्टर सहित 15 लोगों के ब्लड सैंपल लिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीम ने दौरा किया। टीम ने वैक्सीन के डोज लगवा चुके लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सैंपल लिए। ये टीम अलग अलग शहरों में जाकर वैक्सीन लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की बॉडी में बनी एंटीबॉडी और वैक्सीन के प्रभाव पर रिसर्च कर उनसे होने वाले साइड इफेक्ट पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा चुनी गई है। उज्जैन में 11 सदस्यों की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्था की जो टीम आई है, जो कि वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस से एंटीबॉडी का पता करने के लिए जिला अस्पताल में कार्यरत लोगों का ब्लड सैंपल एकत्रित कर रही है, जो कि इस अध्ययन से आगे समुदाय में इस कोविड-19 वायरस के संक्रमण की स्थिति को पता करने का एक अच्छा और उचित कदम रहेगा। जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद ग्वालियर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। एसपी ने थाना प्रभारियों को एयरफोर्स, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और डीआरडीओ के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इन इलाकों के आसपास बेवजह घूमने वालों पर भी निगरानी के लिए कहा गया है। पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। एसपी के मुताबिक जम्मू में हमले की वजह से जिले में सतर्कता और बढ़ा दी गई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ग्वालियर महाराजपुरा में एयरफोर्स का एयरबेस है। मुरार में आर्मी कैंट एरिया है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में डीआरडीओ, पनियार थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर और टेकनपुर में बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। भोपाल में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अयोध्या नगर के गणपति होम्स में एक महिला का शव मिला जो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पति पर हत्या की आशंका जताई जा रही है जो 5 दिन से फरार है। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका पति प्रशांत दोनों सेल्स का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला जिले की बेटी अवनी वर्मा के गीतों के एल्बम का विमोचन किया। अवनी ने जल संरक्षण को लेकर गीत गाए हैं। सीएम ने ट्विटर से भी अवनी को बधाई दी। विमोचन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संपतिया उइके भी मौजूद रहीं। अवनी अपने गीतों में स्वच्छता और कोरोना को लेकर भी लोगों को जागरूक कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में वो कुपोषण को लेकर भी जागरूकता अभियान शुरू करेंगी।
का शौक़ था, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से पापा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, तो पापा मुझे सिखा रहे हैं। और मुझे भी संगीत में बहुत इंटरेस्ट है, खासकर मोटिवेशनल सॉन्ग पर ज़्यादा है। मैं बहुत खुश हूँ कि उस गाने को मेरे बहुत पसंद किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मेरी सीडी का विमोचन किया। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने ट्वीट करके भी मुझे शुभकामनाएं दी